लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो बच्चे जिनके एसएसबी की डेट आ गई है या जिन बच्चों ने एसएसबी का फॉर्म सबमिट कर दिया है, ये 10 काम आपने एसएसबी में लाजमी करने हैं। अगर ये काम आप करेंगे तो इंशाल्लाह रिकमेंडेशन से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अपने पास पेज पे ये चीज़ें नोट करें आप, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम जो कि आपने एसएसबी में करना है वो है आपने ओरिजिनल रहना है। अपनी पर्सनालिटी को आपने फेक नहीं बनाना, आर्टिफिशियल आपने कभी भी नहीं बनना। एसएसबी का फॉर्म जब आप सबमिट करते हैं उस पर लिखा होता है कि एसएसबी को एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी नेचुरल पर्सनालिटी हो, जो कि एसएसबी में नेचुरल रहे, फेक वो ना रहे। तो अकेडमीज जो है वो आपको फेक बना देती है, कभी भी आपने फेक नहीं बनना। एसएसबी को रोबोटिक बिहेवियर आपका नहीं चाहिए, या जो मेमोराइज्ड आपके आंसर्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। वर्ड एसोसिएशन आप क्या करते हैं, सॉल्व किसी और का कॉपी करते हैं, एससीटी किसी और का आप कॉपी करते हैं, स्टोरीज किसी और की होती है, एसआरटी ओपीआई, और इवन इंटरव्यू में जो आप आंसर देते हैं वो भी आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करते। कभी भी आपने एकेडमीज़ के नोट्स को कॉपी नहीं करना, या यूट्यूब या गूगल वगैरह जो भी आपको सॉल्व मिले, साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉलेज आपको मिले वो आप लें बेशक, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को अपने फेक नहीं बनाना। वर्ड एसोसिएशन, एससीटी वगैरह ये आपके अपने होने चाहिए। पहली बात आ गई। दूसरी बात ये कि कभी भी आपने एसएसबी में चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग आप कैसे करते हैं, जो हर हाल में आप बैठे होते हैं वो कहते हैं स्टॉप राइटिंग, ड्रॉप योर पेन, तो आप उसके बाद भी लिखते हैं। ये बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। कैमरे वहाँ पे लगे होते हैं, चेस नंबर आपका सामने होता है, कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। एससीटी का पेज वो आपको दे देते हैं, वो कहते हैं ये जो फ्रंट साइड है ये आप नीचे वाले साइड पे रखें, जो ब्लैंक वाला है ये आप ऊपर रखें ताकि आपको नज़र ना आए। जब टाइम स्टार्ट होगा उसके बाद आप देखेंगे। आप क्या करते हैं, छुप छुप के देखने की कोशिश करते हैं। तो टाइम स्टार्ट होने से पहले कभी भी आपने नहीं करना। स्टोरी वो कहते हैं 30 सेकेंड आपने ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपने लिखने के लिए जो टाइम होता है उसमें लिखना है, लेकिन आप 30 सेकेंड में भी लिखते हैं। कभी भी आपने ये गलती भी नहीं करनी। फिर जो आपको फ्री टाइम मिलता है, फॉर एग्जांपल आपने वर्ड एसोसिएशन की है 90, 10 आपके रह गए। अभी एसडीटी में आपके पास टोटल 5-6 मिनट है, वो आपने कर दिए, 2 मिनट आपके पास रह गए। बच्चे क्या करते हैं, जो प्रीवियस टेस्ट होते हैं उनको फिल करते हैं। कभी भी ये गलती भी नहीं करना। वो आपको पहले बता देंगे जो टेस्ट के लिए जितना टाइम था वो उतने में आपने नहीं किया, उसको दोबारा से आपने पीछे नहीं जाना। तो जो टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया टाइम से पहले, आप वहाँ पे बैठ जाएं 1 मिनट या 2 मिनट। तो पिछला टेस्ट आपने नहीं करना। किसी से भी अगर आप कुछ पूछेंगे या किसी को कुछ बताएंगे, ये भी चीटिंग में आता है। डिप्टी प्रेसिडेंट में क्या होता है जी, एस्से राइटिंग में आप कभी किसी से टॉपिक का मतलब पूछते हैं, कभी किसी से पॉइंट्स पूछते हैं, कभी किसी का एस्से आप कॉपी करते हैं। ये इवन अगर आप किसी को बताएंगे भी, ये भी चीटिंग है। अगर मैं आपको मिलिट्री प्लानिंग में बताऊं तो जीटीओ बाहर चला जाता है, आपको कहता है कि 20 मिनट आपके पास है, अपना प्लान बनाएं, किसी और का कॉपी नहीं करना। आप जीटीओ नहीं होता तो एक दूसरे का आप देखते हैं, कभी भी नहीं करना। कैमरे लगे होते हैं, पीजीटी में जीटीओ आपकी तरफ नहीं देखता, आप चीटिंग करते हैं। जो आपके लिए आउट ऑफ बाउंड होता है वो भी टच करते हैं कि जीटीओ नहीं देख रहा। तीसरे नंबर पे बच्चों, कंट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए। जो आपने साइक में लिखा है वही जीटीओ के सामने प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना है। जो आप जीटीओ के सामने प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं वही डिप्टी को आपने बोलना भी है। यानी आपका लिखना, आपका प्रैक्टिकली परफॉर्म करना और आपका बोलना तीनों सेम होना चाहिए। जब ये सेम होगा तो तीनों सेलेक्टर को पता चल जाएगा लड़का जो है ये नेचुरल है और इसने कोई झूठ नहीं बोला, फेक ये नहीं बना। तो आपको रिकमेंडेशन में बहुत आसानी मिल जाएगी। अभी साइक में आपने लिखा होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, चलिए साइक की आपको क्वालिटी मिल जाती है, लेकिन जीटीओ जब आपको कमांड टास्क में देखते हैं बिल्कुल भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। डिप्टी आपसे सवाल पूछता है तो 1% आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। साइक में आप बता देते हैं आई एम फिजिकली फिट, वो कहता है ठीक है, लेकिन जीटीओ में आप 3 ऑब्स्टेकल्स करते हैं। डिप्टी आपकी फिजिक देखता है तो आप बिल्कुल भी फिजिकली फिट नहीं होते। आप बता देते हैं साइक में कि आई एम एडजस्टेबल, लेकिन जीटीओ में आप एडजस्टेबल नहीं होते, ग्रुप में एडजस्ट ही नहीं होते आप ग्रुप में। और डिप्टी जब आपसे सवाल पूछता है एडाप्टेबिलिटी से रिलेटेड तो वहाँ भी आप ज़ीरो होते हैं। अभी आपने साइक का वोट तो ले लिया, लेकिन जीटीओ की नज़र में तो आप एडाप्टेबल नहीं है ना, डिप्टी के नज़र में भी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी तो एसएसबी 3 डायमेंशन पे काम करती है। अगर साइक में कुछ लिख रहे हैं, क्या वो जीटीओ के सामने और डिप्टी के सामने है भी या नहीं। इसके बाद बच्चों, ओवर स्मार्ट आपने एसएसबी में नहीं बनना। तेज़ आप बने, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश नहीं करना। जब आप लोग जोहराल में होते हैं तो साइक आपको कहता है कि ये स्टोरी जो है ये कौन बनाएगा। सबसे पहले वैसे मिसाल के तौर पर कि स्टोरी आपने इस तरह बनानी है, पिक्चर आ जाता है, बच्चा कहता है कि ये सर मैं बनाऊंगा, खड़ा हो जाता है और वो स्टोरी गलत बना देता है, अपने आप को हाईलाइट कर देता है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। या बाकी सही के टेस्ट में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी आपने। खुद से आपने रोबोट नहीं बनाना, जीटीओ में भी पकड़े जाएंगे और डिप्टी में भी आप पकड़े जाएंगे।
ये जो तेज़ बनने की कोशिश करते हैं, ये जीटीओ के पीजीटी में बातें बहुत करता है और काम ये कम करता है। जीटीओ आपकी बातों को नहीं देखेगा, वो आपके काम को देखेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आगे आगे होने की कोशिश करते हैं लेकिन करता कुछ भी नहीं है। या अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि इस प्लेन से हम जाएंगे, तेज़ तेज़ बन रहा होता है, बच्चे कहते हैं इससे क्यों जाएंगे, कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता इससे क्यों जाएंगे लेकिन इधर से जाना है। तो लॉजिक आपके पास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ बनने की आपने कोशिश नहीं करना। डिप्टी में बहुत सारे बच्चे तेज़ बनने की कोशिश करते हैं, जैसे ही डिप्टी टॉपिक दे देता है ये फ़ौरन से बोलना स्टार्ट कर देता है, फिर उसके पास पॉइंट्स नहीं होते, बस इसने इनिशिएटिव लेना होता है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं ग्रुप डिस्कशन में कि कोई अगर नहीं भी बोल रहा ना, ये कहता है कि टेस्ट नंबर 7 आपने क्यों नहीं बोला, आप ही बोले, ये हम सब का ग्रुप डिस्कशन है। इस तरह से ये अपने आप को, ये तेज़ आप नहीं बन रहे, ये ओवर स्मार्ट बन रहे। और जीटीओ को और डिप्टी को ये चीज़ बहुत ही बुरी लगती है। इसके बाद बच्चों कभी भी आपने एग्रेसिव नहीं होना। अराइवल डे से लेकर डिपार्चर डे तक आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा, आपको गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त करें 4 से 5 दिन है। आप लेक्चरेट दे रहे होते हैं, उसके बाद बच्चे आपसे कोई उल्टा सवाल पूछ लेते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। ग्रुप डिस्कशन में आप बोल रहे होते हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनता तो आपको गुस्सा आ जाता है। इसके अलावा पीजीटी में आपकी बात कोई नहीं सुनता, वहाँ पे आपको गुस्सा आ जाता है। कभी भी आपने गुस्सा नहीं करना। गुस्सा याद रखें सिर्फ मुंह से नहीं होता कि आप किसी को कुछ बोलेंगे, अगर आपके एक्सप्रेशंस जो है ना उससे भी पता चल जाएगा। गुस्से का आपके एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है कि बच्चे को गुस्सा आ गया है। इसके अलावा बच्चों आपको इंटरव्यू में अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपने इलाके के बारे में, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, आपकी ज़िंदगी का एम क्या है, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, और वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स। इस सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। और भी जो ज़रूरी सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। नंबर 7 पे बच्चों आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका आई कांटेक्ट। अपीयरेंस में आ जाता है कि प्रॉपर आपका हेयर कट होना चाहिए, नीट और क्लीन आपके ड्रेस होने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट आपने चलना है, स्ट्रेट आपका पोस्चर होना चाहिए। और आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बताए कि आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई कैन डू। हमेशा जिससे भी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो आपके ग्रुप मेट्स हैं, चाहे वो आपको जीटीओ है या डिप्टी प्रेसिडेंट, आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है हर एक बंदे से। नंबर 8 पे ज़रूरी चीज़ जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, आपने क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। वर्ड एसोसिएशन में अगर 100 में आप 98 या 99 बना रहे हैं, उसमें क्वालिटी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक बच्चा 85 भी बना रहा है और उसमें क्वालिटीज़ हैं, 85 वाला रिकमेंड हो जाएगा, 99 वाला नॉट रिकमेंड हो जाएगा। एससीटी में 26 में से बेहतर है कि 21-22 बनाए लेकिन उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। स्टोरीज़ 15 लाइन से बेहतर है कि 8-10 लाइन में बनाए लेकिन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में 2 मिनट बोलने से बेहतर है 40 या 50 सेकंड बोले, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो लॉजिकल और वैलिड पॉइंट्स आपके होने चाहिए। लेक्चरेट में भी 10 मिनट बोलने से बेहतर है 4 से 5 मिनट आप बोलें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए, लॉजिकल आपके पॉइंट्स होने चाहिए, जिससे वाकई बच्चों को लगे कि इस बच्चे को हमें वोट देना चाहिए। नंबर 9 पे बच्चों कभी भी आपने अपने सेलेक्टर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करना। अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे, बाकी इम्प्रेस करने के चक्कर में आप लोग फेक बन जाते हैं। क्योंकि बच्चे पीजीटी में लाउडर वॉइस में कहते हैं कि टेस्ट नंबर 7 या ग्रुप मेट्स मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर उसके बाद जीटीओ की तरफ देखता है कि वाकई जीटीओ ने मेरी बात सुन ली है या नहीं। जीटीओ को पता चल जाता है ये मुझे दिखाने के लिए ये काम कर रहा है। तो इसलिए सेलेक्टर्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में ख़ुद को आपने परफेक्ट नहीं शो करना कि मुझे हर चीज़ का पता है, मैं सब जानता हूँ। उनको परफेक्ट इंग्लिश नहीं चाहिए, बस आपकी इंग्लिश इतनी होनी चाहिए कि बस उनको समझ आ जाए, अपनी बात आपने कन्वे करनी है उन तक। तो इंग्लिश भी इतनी ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करना। नंबर 10 पे बच्चों ज़रूरी चीज़ है कि टाइम को आपने मैनेज करना है, बायोडाटा फॉर्म में भी, इंसिडेंट राइटिंग में भी, एस्से राइटिंग में भी, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन, एससीटी, स्टोरीज, एसआरटी, एसडीटी, ओपीआई, लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में टाइम लाजमी आपने मैनेज करना है। बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर सकते। अभी हम अपने बच्चों को बताते हैं बायोडाटा फॉर्म से लेकर डिपार्चर डे तक कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। जब वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं आगे उनको किसी किस्म का मसला नहीं होता। आपने भी अभी से ही इसकी तैयारी करनी है। आज से ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं ये चैनल इससे करें। अगर आप चाहते हैं आपको आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाए तो हमारी ऑनलाइन क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने एकेडमीज ज्वाइन नहीं करनी। एकेडमी आप जाएंगे, एक हफ्ता भी अगर आपका रहता है तो एक हफ्ते के वो आपसे 30,000, 35,000, 25,000 फीस लेंगे, क्योंकि वो लोग तो बैठे ही इसी चीज़ के लिए कि वो बच्चों को लूट रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे हम फ्री भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स हमारे अवेलेबल है।
और ये 25,000 30,000 फीस दे के भी एकेडमी वाले आपसे ठीक तरह से बात भी नहीं करेंगे। अगर आपका एक हफ्ता भी रहता है वो आपकी तैयारी नहीं करवाएंगे। आप जाएंगे, कभी वो क्लास लेते हैं कभी नहीं लेते, सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है, 2 दिन तो ये चले गए। फिर कोई भी, ये मुहर्रम था, मुहर्रम में भी एकेडमीज बंद थी सारी। तो जब आपको एकेडमीज ज्वाइन नहीं करनी तो तैयारी आपने कैसे करनी है? अपने घर आप बैठें आराम से, कोई 25-30 हज़ार एकेडमी में देने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे सर्च करें आईसीएसबी के बारे में। यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुद भी नहीं पता आईसीएसबी के बारे में, तो उनको आप बेशक ना देखें, आपको पता चल जाएगा वीडियोस जब आप देखेंगे। आप आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल और बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल है उनका आप कंपेरिजन करें, ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, कितना फ़र्क है आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी में और बाकी यूट्यूब चैनल में। हम अपने आईसीएसबी के ऑनलाइन क्लासेस में लिमिटेड स्टूडेंट्स रखते हैं, उनकी पर्सनालिटी पे हम फोकस करते हैं। जो ऑयल क्यूज है उसके अकॉर्डिंग तैयारी होती है, 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, बायोडेटा फॉर्म से लेकर डिपार्चर डे तक। लेकिन कभी भी हम आपको सॉल्व चीज़ें नहीं देते। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है क्या नहीं करना, सेंटेंस कंप्लीशन में, स्टोरीज में, एसआरटी में। डेली हमारे बच्चे लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करते हैं। जब आगे आईसीएसबी में जाते हैं तो किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट देते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आगे आईसीएसबी में जब आप जाएंगे किस किस्म के टेस्ट होंगे, और जब आप टाइम के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आगे आपको टाइम मैनेज करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा हम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पे भी फोकस करते हैं। जब बच्चा यहाँ पे इंग्लिश में बोलता है, आगे जब आईसीएसबी में जाता है उसकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो बेहतर हो जाती है। आज संडे, आज हमारी 2 क्लासेस होंगी, कल सैटरडे था, कल भी हमारी क्लास होगी, हर दिन हमारी क्लास होती है, कोई हमारी छुट्टी नहीं होती। और यही वजह, जब आगे हमारे बच्चे जाते हैं इनिशियल में, इंटरव्यू में या आईसीएसबी में, किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं उसमें भी, या अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई भी एकेडमी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ये सारा कुछ एफोर्ड कर सकते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री में आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं।